जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से जन्मजात रोग है, यह आपका पहला प्रश्न दिया गया है। 4 विकल्प है इसके लिए। ऑप्शन ए दिया है एल्कैप्टोनीरिया, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है एड्स और डी ऑप्शन है हिपेटाइटिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एल्कैप्टोन्यूरिया जन्मजात रोग है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन पर है। गुणसूत्रीय असामान्यताओं द्वारा होने वाले रोग हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्रीय असामान्यताओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम पर दिए गए PDF को पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है। पूछ रहा है कि संक्रामक रोग हैं खसरा, कुष्ठ तथा कैंसर, कुष्ठ तथा खसरा, वर्णांधता तथा खसरा या फिर ऑप्शन डी है कुष्ठ तथा एल्बिनिज्म। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संक्रामक रोग कुष्ठ है और खसरा है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन पर है। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं रोगजनक, वाहक, कीट या फिर कृमि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। चाहे वो पौधों में रोग उत्पन्न करें, चाहे वो जंतुओं में रोग उत्पन्न करें या इन दोनों में रोग उत्पन्न करें, तो वो क्या कहलाएंगे? रोगजनक कहलाएंगे, यानी या फिर कह लीजिए अंग्रेजी में पैथोजन कहलाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5 है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है? पोलियो, पायरिया, अतिसार या फिर हाथी पांव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अतिसार रोग जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। BCG का प्रयोग किसे रोकने में होता है? BCG क्या है? एक प्रकार का वैक्सीन है। तो इसका प्रयोग किसे रोकने में होता है? काली खांसी को, कैंसर को, टीबी को या फिर मधुमेह को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आप सभी के स्क्रीन पर 4 विकल्प है। काली खांसी को, कैंसर को, टीबी को या फिर मधुमेह को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा BCG का टीका टीबी को रोकने के लिए प्रयोग में आता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 आप सभी के स्क्रीन पर है। DPT का प्रयोग किसे रोकने में होता है? ट्यूबरकुलोसिस को, डिप्थीरिया को, पोलियो को या फिर ऑप्शन डी दिया है प्रोटोजोआ को। तो DPT यानी कि डिप्थीरिया, पी से पार्ट्यूसिस, टी से आपका टिटनेस। तो इन 3 बीमारियों को रोकने के लिए DPT के टीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके विकल्प में कौन सा दिया गया है? डिप्थीरिया दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। DPT का प्रयोग किसे रोकने में होता है? तो डिप्थीरिया को रोकने में होता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 8 है। डिप्थीरिया संबंधित है यकृत से, रुधिर से, गले से या फिर प्लीहा से। तो डिप्थीरिया रोग के उत्पन्न होने से गले पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी क्या होगा? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है। चिकनगुनिया रोग संचरित होता है घरेलू मक्खियों के द्वारा, एडीज मच्छर के द्वारा, काकरोच के द्वारा या फिर मादा एनाफिलीज के द्वारा। तो चिकनगुनिया जो रोग है ये भैया ऑप्शन बी आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है। एडीज मच्छर के द्वारा संचरित होता है। चिकनगुनिया रोग एडीज मच्छर के द्वारा संचरित होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 आप सभी के स्क्रीन पर है। टीनिएसिस का संक्रमण मुख्यतया किसके कारण होता है? मच्छर के कारण, कम पके हुए भोजन के कारण, संक्रमित भोजन तथा जल के कारण या फिर उपरोक्त
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टीनियसिस जो रोग है, टीनियसिस का जो संक्रमण है ये कम पके हुए भोजन के कारण होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 11 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछता है टिटनेस रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु यानी वायरस के द्वारा, जीवाणु या कह लीजिए बैक्टीरिया के द्वारा, कवक या कह लीजिए फंजाई या फंगस के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक जीवाणु है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, इसके कारण टिटनेस रोग होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 है, वायोड़ रोग होता है, क्षय रोग वायोड़ रोग है। ऑप्शन ए दिया है क्षय रोग, ऑप्शन बी दिया है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी दिया है न्यूमोनिया, या फिर ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो भैया क्षय रोग क्या है, वायोड़ रोग है। बी ऑप्शन है डिप्थीरिया क्या है, ये भी वायोड़ रोग है। सी ऑप्शन क्या है, न्यूमोनिया, ये भी वायोड़ रोग है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वायोड़ रोगों में क्षय रोग, डिप्थीरिया या फिर निमोनिया। वायोड़ का अर्थ हुआ कि वायु के द्वारा फैलने वाला। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 आप सभी के स्क्रीन पर है। न्यूमोनिया रोग किस जीवाणु से होता है, साल्मोनेला से, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से, स्ट्रेप्टोमाइसिस से, या फिर ऑप्शन डी दिया है माइकोबैक्टीरियम से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण न्यूमोनिया रोग होता है। आप सभी लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि न्यूमोनिया से न्यूमोनी, यानी कि न्यूमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 आप सभी के स्क्रीन पर है। मोतीझरा का रोगजनक है, पैथोजन है मोतीझरा का, विषाणु, बैसिलस डिप्लोकोकस, साल्मोनेला टाइफी, या फिर ऑप्शन डी दिया है ट्राइकोमोनास। मोतीझरा क्या है, एक प्रकार का टाइफाइड रोग ही है। तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 स्क्रीन पर है। पूछ रहा है कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है प्लीहा का बड़ा होना व पेट दर्द, आंत में संक्रमण, नेत्र में मोतियाबिंद, या फिर ऑप्शन डी है पीलिया। तो साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, आंत में संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, आंत में संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछ रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कौन सी औद्योगिक प्रक्रियाओं को मानव के लिए कैंसर कारक बताया है। तो रबर व फर्नीचर उद्योग बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हेमेटाइट खनन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी दिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल निर्माण, ये भी राइट आंसर है। और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं जिनको WHO ने कैंसर कारक बताया है मानव के लिए। प्रश्न संख्या 17 स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से जलोढ़ रोग है, यानी कि जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी दिया है हैजा, ऑप्शन सी दिया है इन्फ्लुएंजा, और ऑप्शन डी दिया है मलेरिया। तो प्रश्न संख्या 17 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हैजा, कॉलरा ये किसके द्वारा होता है, विब्रियो क्वालरी के कारण होता है, और ये क्या है, एक जलोढ़ रोग है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 स्क्रीन पर है। एडीमा के क्या लक्षण है, शरीर के भाग विशेषकर पैरों में सूजन, छाती में दर्द, सर्दी, या फिर दाएं पैर में दर्द। तो एडीमा के लक्षण क्या है, शरीर के भाग विशेषकर पैरों में सूजन। आपको बता दें कि आपको जो प्रश्न याद ना हो, जो प्रश्न आपको समझ में ना आए, उन प्रश्न को बिल्कुल ही आपको रट लेना चाहिए। ठीक है, आपको तैयारी ऐसा करना चाहिए जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे हैं उनको एज इट इज क्या कर लीजिए, रट लीजिए। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है एड्स का पूरा नाम है, और ये पॉलिटेक्निक में पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है ग्रुप E1 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो एड्स का पूरा नाम क्या है, एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन डी दिया है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिम्पटम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, एड्स का पूरा नाम क्या है, ए से हो गया एक्वायर्ड, आई से हो गया इम्यूनो, डी से हो गया डेफिशिएंसी, और एस से क्या हो गया, सिंड्रोम हो गया। तो एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19 प्रश्न का ऑप्शन सी क्या
होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है, यानी किस बीमारी में हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एड्स में क्या होता है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का शमन हो जाता है, नष्ट हो जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रश्न संख्या 21 है, एड्स एक प्रकार की बीमारी है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवकीय या हार्मोन से संबंधित। तो एड्स जो बीमारी है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विषाणु जनित कौन सा विषाणु, HIV वायरस क्या है, इसके लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण प्रतिरक्षण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, पोलियो रोग को, डिप्थीरिया को, एंजाइना को या फिर तपेदिक को। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइना यह रोग है जिसको टीकाकरण या प्रतिरक्षण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यह रोग क्या है, हृदय में रक्त के बहाव में कमी आने से होने वाले सीने का दर्द होता है, क्या, एंजाइना होता है। और इसी को टीकाकरण और प्रतिरक्षण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, जबकि पोलियो को रोका जा सकता है, डिप्थीरिया को रोका जा सकता है, तपेदिक को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 23 है, इंटरफेरॉन्स हैं, प्रतिविषाणु प्रोटीन्स हैं, प्रतिजीवाणु प्रोटीन्स हैं, एंटी कैंसर प्रोटीन्स है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इंटरफेरॉन्स क्या है भैया, ये एंटीवायरल प्रोटीन्स या कह लीजिए प्रति विषाणु प्रोटीन्स है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, पूछ रहा है पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, ये प्रश्न हम कई बार करवा भी चुके हैं। चलिए हाँ, सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे। हाँ भाई सभी लोग करिए फटाफट। पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो जे साल्क के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए क्या होगा, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 25 है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुनैन, पेनिसिलिन या इनमें से कोई नहीं। तो कुनैन जो है ये मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 26, काला अजार रोग किसके द्वारा होता है, एस्कायरिस के द्वारा, लीशमानिया के द्वारा, साल्मोनेला के द्वारा या फिर ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। तो बात करें यदि काला अजार की, तो ये लीशमानिया के कारण होता है, जबकि एस्कायरिस से क्या होता है, एस्कैरियासिस रोग हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से क्या होता है, निद्रा रोग होता है। और लीशमानिया डोनोवानी से क्या होता है, काला अजार नाम का रोग होता है। प्रश्न संख्या 27 स्क्रीन पर है, एंटमीबा जिंजीवैलिस से होता है अस्थमा, पेचिस, मसूड़ों का रोग या फिर एड्स। तो बात करें एंटमीबा जिंजीवैलिस से होने वाली रोग की, तो इससे मसूड़ों का रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 28 स्क्रीन पर है, एस्कायरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा, संक्रमित भोजन तथा जल के द्वारा, मच्छर के द्वारा या फिर सीसी मक्खी के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन बी, संक्रमित भोजन तथा जल के द्वारा एस्कायरिस स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं से उत्पन्न होने वाला रोग है, हैजा, टिटनेस, रेबीज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हैजा यानी कॉलरा विब्रियो कॉलरी से, जो कि एक जीवाणु है, टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी एक जीवाणु के कारण, और ऑप्शन सी जो दिया गया है रेबीज, यही विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 30, चूहे किसके रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं, मलेरिया के, टाइफाइड के, प्लेग के या फिर रेबीज के। तो चूहे किसके रोगाणुओं के
तो प्लेग के रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31 स्क्रीन पर है, यर्सीनिया पेस्टिस से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल याद करने वाले सारे प्रश्न है, क्या बिल्कुल याद कर लेने वाले, रट लेने वाले प्रश्न है। यर्सीनिया पेस्टिस से कौन सा रोग होता है? प्लेग, काली खांसी, कुष्ठ रोग या फिर उपदंश। ठीक है, उपदंश यानी सिफिलिस। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा यर्सीनिया पेस्टिस से कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 32 स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है? ठीक है, अंतर नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। तो काला व नीला कलर, हरा व बैगनी रंग, सफ़ेद व नीला या हरा व लाल। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कई सारे लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है? तो हरा, ग्रीन व लाल यानी कि रेड कलर को पहचानने में असमर्थ होता है। अतः इस रोग से पीड़ित, किस रोग से? वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति रेलवे में ड्राइवर की नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, लोको पायलट की नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिग्नल नहीं पहचान पाएंगे। प्रश्न संख्या 33 स्क्रीन पर है, ब्लैक डेथ संबंधित है प्लेग से, कैंसर से, तपेदिक से या फिर खसरे से? तो ब्लैक डेथ जो होता है ये प्लेग रोग से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 स्क्रीन पर आप सभी के है, निम्न में से कौन सा कीट ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक है, कैरियर है? जीनोप्साइला, साइमेक्स, पेडिकुलस या फिर फ्लेबोटोमस? तो कौन सा कीट है? तो जीनोप्साइला वह कीट है जो ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 35 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, इजी क्वेश्चन है। मनुष्य में हाथी पांव फाइलियरेसिस किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल से, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड से, ड्रैकनकुलस मेडिमेंसिस से या फिर ऑप्शन डी दिया है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से। तो हाथी पांव या फाइलेरियासिस किसके द्वारा होता है? तो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण हाथी पांव या फाइलेरियासिस के कारण उत्पन्न होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36 आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये प्रश्न क्या पूछता है, चीनोपोडियम तेल किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? चीनोपोडियम एक तेल का नाम है और ये तेल किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? क्षय रोग के उपचार में, टाइफाइड, ऑप्शन सी दिया है एस्कैरियासिस या फिर बड़ी माता के उपचार में। तो चीनोपोडियम तेल का उपयोग किस में किया जाता है, किसके उपचार में किया जाता है? एस्कैरियासिस के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 37, एलर्जी का एक रूप है, दमा, पीली आंखें, टाइफाइड या फिर मम्पस? तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दमा एलर्जी का एक रूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 स्क्रीन पर है, एमनीशिया संबंधित है, एमनीशिया संबंधित है निद्रा रोग से, दृष्टि में कमी से, सुनने की कमी से या फिर स्मृति में कमी से? तो एमनीशिया संबंधित किससे है? स्मृति से संबंधित। ठीक है, एमनीशिया किससे संबंधित है? स्मृति में कमी से। ठीक है, आपको चीजें बहुत जल्दी भूलने लगेंगी आपको। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। देखिए इस प्रकार के कई क्वेश्चन हो चुके हैं, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सारे रोग महत्वपूर्ण होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? दाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फंगस के द्वारा। एड्स क्या है? विषाणु जनित है। अब मलेरिया ऑप्शन में है आप सभी के, ऑप्शन डी कोढ़ स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा? 39 का जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोढ़। इसको अंग्रेजी में लेप्रोसी कहा जाता है और ये एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेपरी, इसी के कारण कोढ़ रोग होता है, लेप्रोसी रोग होता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 40 है, दाद निम्न में से किसके संक्रमण के द्वारा होता है? तो अभी मैंने बताया कवक के संक्रमण के कारण, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोरॉन है, ट्राइकोफाइटान है
है और कई सारे स्पीसीज हैं कवक के जिसके कारण दाद रोग उत्पन्न होता है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन होती है। प्रश्न संख्या 41 स्क्रीन पर है, ओरिएंटल सोर रोग का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओरिएंटल सोर रोग जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 42 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए भाई, शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि डी से डिप्थीरिया, पी से पार्ट्यूसिस यानी काली खांसी तथा टी से टिटनस। तो अब इन्हीं विकल्प में ढूंढ लीजिए। पहला विकल्प में देखिए टिटनस डिप्थीरिया तो दिया है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है क्लगम सर्दी ट्यूबरकुलोसिस, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है काली खांसी यानी पी से पार्ट्यूसिस, टी से टिटनेस और डी से डिप्थीरिया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा। अमीबीय अतिसार का कारक है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा प्रोटियस, एंटमीबा कोलाई या एंटमीबा इंडिका। ऐसे बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर किया है और प्रश्न आपने अच्छे से देखे हैं, तो आपका वहां पर आंसर गलत होने वाला नहीं है। तो अमीबीय अतिसार का कारक क्या है? अमीबीय अतिसार का कारक क्या है? प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन ए राइट होगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 44 है। क्या पूछ रहा है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु यानी कि HIV जिसके कारण एड्स हो जाता है में आनुवंशिक पदार्थ होता है। RNA का एकल सूत्र, RNA का द्विसूत्र, DNA का द्विसूत्र या फिर DNA का एकल सूत्र। तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो DNA नहीं होता है, अतः C और D विकल्प आपके क्या होंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अब बचता है A विकल्प और आपके स्क्रीन पर बचता है B विकल्प। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु HIV में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA यानी कि RNA का एकल सूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित में से किस रोग को शाही रोग कहा जाता है? हीमोफीलिया को, कैंसर को, मधुमेह को या फिर रक्ताल्पता को, एनीमिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मधुमेह को डायबिटीज कहते हैं, कैंसर को तो कैंसर ही कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हीमोफीलिया को शाही रोग, रॉयल डिजीज कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह रोग सबसे पहले ब्रिटेन के राजवंश में पाया गया था, खोजा गया था। ये सबसे पहले क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को खोजा गया था, अतः इसे क्रिसमस कारक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 46 आप सभी के स्क्रीन पर है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैंसर कोशिकाओं का फैलाव क्या कहलाता है? हाइपरस्टेसिस कहलाएगा, मेटास्टेसिस कहलाएगा, पेरास्टेसिस कहलाएगा या फिर पेरासाइटेसिस कहलाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, कैंसर कोशिकाओं का फैलाव जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने लगता है तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आएंगे अगले प्रश्न पर। चलिए भाई, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 47 की जिसका क्रम है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड जितने डे होते हैं जैसे ओजोन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, एड्स दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा। लिम्फोसाइट्स की बी कोशिकाएं रक्तीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। ये कोशिकाएं कहाँ निर्मित होती हैं? तो मैंने आपको बताया था बी से है तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, और टी सेल्स हैं, टी कोशिकाएं हैं तो थाइमस में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अस्थि मज्जा में ये उत्पन्न होती हैं बी सेल्स। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 49। टी कोशिकाएं एक प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती हैं जो कि कोशिकीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। ये कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती हैं? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पर दिए गए हैं।
इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है यकृत, दूसरा विकल्प है प्लीहा, सी ऑप्शन है थाइमस और डी ऑप्शन है अस्थि मज्जा। तो मैंने आपको बताया था कि बी सेल्स हैं तो बोन मैरो, बी सेल्स और बी से बोन मैरो और टी सेल्स हैं तो थाइमस। तो टी सेल्स का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, थाइमस में उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 51 स्क्रीन पर है, पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को कितनी उम्र पर दिया जाता है? पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को कितनी उम्र पर दिया जाता है? तो 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब उसे पहला ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है, दिया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 42 है, वैक्सीनेशन के बाद शरीर बनाता है टॉक्सिन बनाता है, लिम्फ बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है या फिर प्लाज्मा बनाता है? तो इस प्रश्न के लिए जो राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद हमारा शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 53 है, टीकाकरण की खोज किसने की थी? वैक्सीनेशन की खोज किसने की थी? पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने, एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक ने या फिर रॉबर्ट हुक के नाम के वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। तो टीकाकरण की खोज के लिए कौन जाने जाते हैं? एडवर्ड जेनर कहा जाने जाते हैं और इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने पैथोजन और जो जिन पर रोग उत्पन्न होता है उन पर कोच पोस्टुलेट्स दिया था, ठीक है, कोच की अवधारणा दिया था डिजीज साइकिल पर। और ऑप्शन डी जो दिया है रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल की खोज की थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 54 देखिएगा, ल्यूकीमिया है जीवाणु जनित संक्रमण, कवकीय संक्रमण, कैंसर का प्रकार या फेफड़े का रोग? तो ये प्रश्न 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कैसा नहीं है, जेनेटिक नहीं है, ठीक है, आनुवंशिक नहीं है। तो ल्यूकीमिया वहां पर आंसर था करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, ल्यूकीमिया क्या है? ना तो ये जीवाणु जनित रोग है, ना तो ये कवकीय संक्रमण है, ना तो ये फेफड़ों का रोग है। ल्यूकीमिया क्या है? ये एक प्रकार का कैंसर है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ल्यूकीमिया है क्या, जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था, ब्लड पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। प्रश्न संख्या 55 है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 15 अगस्त को, 25 अप्रैल को या फिर 20 सितंबर को? तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। और एक और इंपॉर्टेंट है, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। तो ये तो पूछेगा नहीं, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 56 स्क्रीन पर है, मेलिग्नेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है? प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर ऑप्शन डी दिया है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स? तो ये क्या मैलिग्नेंट तृतीयक मलेरिया का पूछा है, प्राथमिक द्वितीयक चतुर्थक पूछता तो अलग ऑप्शंस होते, लेकिन यहां पर तृतीयक पूछा है तो तृतीयक का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्लाज्मोडियम ओवेल। अब मलेरिया के ऊपर आप लोग क्लास 12th में मानव स्वास्थ्य तथा रोग में बिल्कुल पढ़े होंगे कि मलेरिया क्या है, कैसे फैलता है, इसका उपचार क्या है, कैसे बचना चाहिए मलेरिया से। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 57 स्क्रीन पर है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले आपको बताया था कि ये रोग जो होता है निद्रा रोग, इसको अफ्रीकी निद्रा रोग भी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा निद्रा रोग उत्पन्न होता है। आज के इस क्लास में इतने ही प्रश्न से। आज के क्लास के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन तभी सब्सक्राइब करेंगे जब वो घंटा भी बजाएंगे। घंटा को बजाने का मतलब कि वो ऑल पर प्रेस करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। नहीं तो कई लोग मैसेज करके यही बार बार पूछते रहते हैं कि आपकी क्लास कब होती है। तो प्रतिदिन रात्रि 9 बजे कक्षाएं होती हैं और आप जब घंटा आल पर दबाए रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। साथ ही साथ आप लोग RS 69 रुपए की फीस दे करके पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको साथ ही वहां पर इतने प्रश्न दिए जाएंगे कि आप पढ़ करके एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अपना प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।